दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में वंशोत्पत्ति वर्णन इस नाम के 11वें अध्याय का पहला भाग प्रारंभ। वास्तोः कास्यासुतः आसीत् कथं सा बहुविस्तृतः कथं सा विश्वकर्माणं प्राप्तस्तन्नो निगदताम्। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में 11वें अध्याय वंशोत्पत्ति वर्णन आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हे ज्ञान के भंडार, आपने पहले जिस वास्तु का वर्णन किया था वह वास्तु कौन थे, उनके पिता कौन थे और उसे इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली, इन सब बातों को आप विस्तार से बताएं। सूत जी हंसकर बोले, हे ऋषिगणों, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा बहुत ही आनंद देने वाली है। इस कथा को सुनने से कभी दैवी या असुरी पीड़ा नहीं होती। यह सभी दुखों को हरने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली है। निर्धन, धनी सभी को इस कथा को सुनने से आनंद मिलता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, परमात्मा की लीला का कोई पार नहीं है, अतः आप हमें प्रभु की लीला से भरपूर वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आप लोगों को वास्तु पुरुष की उत्पत्ति और उसके पराक्रम की कथा कहता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देवताओं को अमृत पान कराने हेतु ही प्रभु ने समुद्र मंथन किया था। इस समुद्र मंथन के पूर्व दुष्ट स्वभाव वाले राक्षस बार बार स्वर्ग को जाते थे और देवताओं को तंग करते थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद भी वे देवताओं को बार बार कष्ट देने लगे। आखिर राक्षसों द्वारा बार बार कष्ट पहुंचाने पर देवता फिर आदि देव श्री भगवान विश्वकर्मा की शरण में आए और उनकी बारंबार स्तुति करने लगे। देवताओं की इस स्तुति से प्रसन्न हो प्रभु ने उनके आगमन का कारण जानना चाहा। देवताओं ने कहा, हे सर्वव्यापी नाथ, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी हमारी ओर से हमारे गुरु बृहस्पति आपको सब विस्तार पूर्वक बताएंगे। उनकी बात सुनकर आप हमारे लिए जो कुछ करने योग्य हों करें। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, दानवों द्वारा पहुंचाए हुए कष्ट से दुखी देवताओं की वाणी सुनकर प्रभु ने अपने पुत्रों की ओर देखा और अपलक उन्हें देखते ही रहे। उस समय ऐसा लग रहा था मानो वो अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा कर रहे हैं। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बोलने लगे, हे जगत के पालक, आपने इसके पूर्व भी हमें अनेक मुसीबतों से बचाया है, फिर भी आपके द्वारा हमें जो कुछ भी मिला है वह हमसे नहीं संभलता। द्वेष और ईर्ष्या करने वाले दैत्य हमें निरंतर पीड़ित करते रहे हैं। आपने देवताओं को स्वर्ग देकर जो उन पर उपकार किया है वह दैत्यों को किसी तरह भी सहन नहीं होता। वे बार बार स्वर्ग का सुख भोगने के लिए हमारे साथ युद्ध करने आ जाते हैं। पहले भी
दानवों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध किया था, जिसमें कई दानव मारे गए थे, किंतु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के कारण दैत्यों को पुनर्जीवन मिल जाता था और ऐसी अवस्था में देवताओं के सभी हथियार व्यर्थ चले जाते थे। इससे देवों की हार होने लगी और दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे दुर्दिन के समय सभी देवगणों ने मेरे पास आकर अपनी मुसीबतें सुनाते हुए कहा, हे गुरु बृहस्पति, आप हमारे पुरोहित हैं। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इससे राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा है। हे गुरु, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः हम आपकी शरण में आए हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। गुरु बृहस्पति जी आगे बोले, हे देवाधिदेव, देवताओं की रक्षा के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। शुक्राचार्य की तरह मृत संजीवनी विद्या भी मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे वह मृत संजीवनी विद्या भी जानने को मिल जाए तो देवताओं के कार्य की सिद्धि हो जाए। यदि इस आयु में मैं शुक्राचार्य से उस विद्या को सीखने जाऊं तो मेरा उपहास होगा। अतएव देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने पुत्रों को शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखने हेतु उनके पास भेजने का निश्चय किया। हे देव, यह निश्चय करके अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के घर विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी के पास जाते समय मार्ग में अनेक दानवों ने उसे परेशान किया, किंतु देवताओं का कार्य साधने के लिए उन सब कष्टों को सहन करते हुए शुक्राचार्य के घर जा पहुंचा। उस समय शुक्राचार्य उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर उसे सारी विद्या सिखाने लगे। लेकिन दैत्यों को यह सब कैसे सहन होता, इसलिए उन्होंने कच्छ के विरुद्ध शुक्राचार्य के कान भड़काने लगे। लेकिन शुक्राचार्य ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यह देखकर सारे राक्षस इस बात पर विचार करने लगे कि कच्छ का कैसे नाश किया जाए। इधर कच्छ की विद्या पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य ने उसे प्रेम पूर्वक विदाई दी। गुरु के घर रहते हुए कच्छ का दैत्यगण कुछ ना बिगाड़ सके, किंतु मार्ग में अवसर पाकर उन लोगों ने कच्छ को मार डाला। जब यह बात शुक्राचार्य को मालूम हुई तो उन्होंने अपनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद जब कच्छ गुरु को प्रणाम कर घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी अपने गुरु की पुत्री से भेंट हुई। उसने कच्छ के समक्ष अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, किंतु कच्छ ने उत्तर दिया, यदि वह गुरु की पुत्री के साथ विवाह करता है तो यह घोर अपराध होगा। इस पर उस लड़की ने कच्छ को शाप दे दिया। इस शाप के फलस्वरूप कच्छ की सारी विद्या नष्ट हो गई और वह कुरूप बन गया। इसी समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। कच्छ की यह हालत देखकर शुक्राचार्य घबरा गए। हे देवों, तब मैंने और शुक्राचार्य ने एक साथ मिलकर आपका स्मरण किया। आपने उस समय हमारी सहायता की और कच्छ का रूप पूर्वत कर दिया और उसे शुक्राचार्य की दी हुई विद्या भी याद आ गई। इसके बाद देवता राक्षसों पर बार बार विजय प्राप्त करने लगे। सारे असुर यह देखकर घबरा उठे। अब उन सारे दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर जाकर
प्रभु शिव जी का अति उग्र तप किया। उस तप के प्रभाव से सारा विश्व ही जलने लगा था। यह देखकर शिव जी अपनी समाधि से उठे तथा दैत्यों पर स्वयं प्रसन्न होकर उनको वरदान देने को तत्पर हुए। भगवान शंकर को इस तरह वरदान देने को तैयार देखकर सभी दैत्य शंकर जी के चरणों में गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से भगवान श्री शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शंकर जी अति प्रसन्न हुए। इसके बाद दैत्यों ने उनसे सारी आप बीती कह सुनाई और देवताओं द्वारा दी गई मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण के 11वें अध्याय का वंशोत्पत्ति वर्णन इस नाम का पहला भाग संपूर्ण। आगे की कथा भाग 2 में देखें। बोलिए परम ब्रह्म परमात्मा श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। बोलिए सर्वगुण संपन्न प्रभु श्री निराकार दुख हरण सुख प्रदाता ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति कारक प्रभु श्री विराट विश्वकर्मा की जय।